हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ हिंदी विषय की। कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे जातिगत के अनुसार, यानी आपकी कैटेगरी के अनुसार किसके कितने नंबर आए हैं। आगे की आपकी जो प्रतियोगिता है उसमें आपकी अपना जो कंपटीशन है, आपकी जो प्रतियोगिता है कितनी रहने वाली है, इसके साथ ही कुल कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और डिसक्वालीफाइड कितने हुए हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। और ये मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब पर ये वीडियो पहली बार मैं ही बना रही हूँ। इससे पहले आपको यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं मिलेगी, और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, सत्यता के साथ है। कोई इसमें दुराव छुपाव नहीं है, कोई झूठ उठ रही कि मैम आप, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं। देखो भाई, अपना काम पहले तो ध्यान से सुना करो। कोई भी बोल रहा है या ध्यान से देखा करो। कई मैम ऐसा नहीं, ऐसा ध्यान से तो सुनते नहीं हो आप। मैं सभी अभ्यर्थियों की नहीं कह रही, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब कि पहले आप अपने दिमाग से पढ़े लिखे हो, भावी आप प्रवक्ता बनने जा रहे हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसने पीएचडी कर रखी हो, वो प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो इतना तो होना चाहिए, क्योंकि बहस उसी की करनी चाहिए जिस पर हमें संपूर्ण जानकारी होती है। तो देखो सीरियल वाइज देखिए, पहले यहाँ सीरियल पर ध्यान से देखिए। 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर है। और इसका जो पहले अभ्यर्थी का नाम है, ये है विक्की कुमार। एससी का है, मेल एससी की कैटेगरी का है ये, ठीक है। और इसके नंबर आए हैं 47.225, फिर 49.74, ये इसके नंबर है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आगे मैं बताऊं, अगर आप एचपीएससी लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हम 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल पूरा पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से करेंगे, नियमितता से करेंगे। और मैंने 11 वीडियो डाल दी है आरो भाग 1 की, जिसने वो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। यानी 11वीं की जो आपकी पुस्तक है 11 आरो भाग 1, उसकी मैंने 11 वीडियो डाल दी है। 12वीं ही मैं जल्दी डालूंगी। इसी तरह क्रमबद्धता से हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी करते रहे प्रॉपर, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि वो भी निःशुल्क फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि ये पीडीएफ और फाइनल आंसर की जो आपकी है, और ये दोनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्राप्त करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो मन का संशय है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी संशय ये बना हुआ है कि मैम कट ऑफ कितनी गई, या हमारी कैटेगरी में कितनी गई, मेल की कितनी गई, फीमेल की कितनी। तो देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये बिल्कुल आपके सामने है। आप अपनी कैटेगरी, चाहे आप देखो वो कैटेगरी अलग है, जैसे आपके एससी है, बीसी ए बी है, जनरल है, जो भी है। इसके साथ ही आप मेल फीमेल की भी देख सकते हैं, अपने अपने नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 47.25 है और ये 49.76 है। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने पोल लगाया था, जो मैंने पहले बोल दिया था कि 55 के आसपास, 55 से लेकर 62-63 आल कैटेगरी की लग जाएगी। वही हुआ। आप कमेंट करके अवश्य बताइए, मैंने इतना बताया था ना कि, लेकिन हाँ, ये आल कैटेगरी की 50 से नीचे किसी की नहीं हो सकता है कि कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह जो भी हो सकते हैं। आपने सबको पता अपने कितनी वैकेंसी, उस पर मैं बहस नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे मैम इतनी नहीं, इतनी वैकेंसी, जो भी है देख लेना अपनी अपनी। और उसकी हो सकती है सारी ही 55 से लेकर 62-63 तक की लिस्ट गई है। और मैं हाईएस्ट बच्चे की भी बात करूँगी, देखना ये 1 नंबर है ना, देख लिया आपने, 1 नंबर है। अब आप ध्यान से देखेंगे, तो अब ध्यान से देखना, ये तो जो दिए गए हैं। एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगी, ये जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं सभी की लिस्ट है, अब चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, सभी की है। कभी ये सोचो कि मैम इतनी तो कम नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिन्होंने अनुमान लगे सारे क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है सारे क्वालिफाइड है, डिसक्वालीफाइड और क्वालिफाइड दोनों, पास और फेल दोनों के हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, क्योंकि देखो ये 2nd नंबर पर है शशि रानी, टीम बी, फीमेल है, बीसी ए की। तो इनका आप देखेंगे, इनकी है
ये 27.225, क्योंकि बाद में ये मतलब सीधा नहीं बोला जाए इसलिए बोल रही हूँ। 28.68, तो ये है। तो ये अभ्यर्थी तो मेरे ख्याल से फेल ही है, क्योंकि इतने कम से नहीं जाएगी, नहीं गई होगी। तो ये देखेंगे, ये सारे हैं। फिर यहाँ आप देखोगे, ऐसे मैं ऊपर करती जाऊँगी, वहाँ आपने एक नंबर अच्छी प्रकार से चेक कर लिया होगा। और जिसने नहीं किया है, तो मैं फिर से बोली हूँ, इसको टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और दूसरी जो आपकी जो आंसर की है, जो फाइनल है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है। तो इतना आप धैर्य रखिए। तब तक मैं ऊपर कर रही हूँ, तब बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ी देर में अब आपको फाइनल आ जाएगा, क्योंकि आपको तसल्ली करवानी थोड़ा। ये वैसे तो मैं इसका सीधे टेलीग्राम पर शेयर कर देती, लेकिन फिर आपके कमेंट आते। मैं ये नहीं कि मैं आपके कमेंटों से परेशान हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका संशय दूर करूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो एक बार बताने पर बार बार भी नहीं भी समझ में आए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे अभ्यर्थियों की समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ एक नंबर आपने देख लिया, बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। अब मैं बिना दिखाए भी बता सकती थी, लेकिन ये प्रूफ दिखाना ज़रूरी था, ताकि आपको अच्छी प्रकार से यकीन हो जाए कि मैम ठीक बोल रही है। आपको लग रहा है कहीं मैं गलत बोल दूँ, ये हो सकता है। बेबे, जब तक प्रूफ ना देखे तो यकीन किसी को नहीं होता, मुझे भी नहीं होता जब तक मैं प्रूफ नहीं देख लेती हूँ। तो ये बात अच्छी है, प्रूफ देखना चाहिए, तभी हमें किसी चीज़ पर यकीन करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आप, बहुत जल्दी बस आ ही गए। ये देखें, या है वो एक नंबर देखा जो शशि कुमारी थी, शायद वही शशि कुमार, जो आपने देख लिया होगा, वो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो देखना 1036 ये लास्ट कैंडिडेट है। ये अंकिता यादव है, फीमेल है, BCB की। और यहाँ आप देखेंगे इनके हैं 38.50, 40.53। तो ये है, मतलब कुल जो अभ्यर्थी बैठे हैं इसमें, ये नहीं देख लेना, इतने अभ्यर्थी बैठे हैं, लगभग 1036 कैंडिडेट बैठे हैं, जिसमें से आप ये लाइन ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ आप देखोगे कि देखो OMR, यानी 8 की OMR सीट जो है रिजेक्ट हो गई है, और 7 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। आप समझदार हो कि ये डिस्क्वालीफाइड क्यों हुए हैं और किस लिए, कुछ समझ गए होंगे। मैं इसमें बारीकी से नहीं बोलूँगी, कई बार ऐसे डिसीजन हो जाते हैं। देखना अपने मन से, अगर जो हो सकता है कुछ भी गड़बड़ रही हो इनकी, अपनी इनकी जो है पर्सनल लाइफ है, भाई ये क्या कर रही थी, कुछ भी हुआ हो, चाहे इन्होंने वो लिख रखा था कि 10 मार्क्स 10 जो कॉलम खाली छोड़ दोगे तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है इन्होंने खाली छोड़ दी हो, या फिर ऐसा हो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसके 0 नंबर आए हैं। और डिस्क्वालीफाइड वाले अगर देख रहे हों तो भाई वो भी अपना चेक कर लेना, डिस्क्वालीफाइड का भी दिखाया गया है। तो ये मैंने बारीकी से देखा है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 76 पॉइंट कुछ ऐसा है। जो मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट बच्चा है। और इसमें है एक नाम है पूनम है, कुछ ऐसा ही नाम है, इसके बाद वनीता है, ये 2 हाईएस्ट हैं। और इसके बाद जो भी है SC का देख लेना, 66 कुछ ऐसे नंबर 66 के। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, आप ये देख लेना। 55 से लेकर 62-63 तक आल कैटेगरी आ गई है। ठीक है, इतना हो हवा मचा रखा था कि मतलब ये मेरे इतने, क्योंकि पोल पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जो 70+ बता रहे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हरियाणा में अब की बार आपने देखा होगा जो HPSC ने बड़ी पारदर्शिता दिखाई। मैं इसकी तारीफ जरूर करूँगी, बड़ी पारदर्शिता दिखाई है। कोई भी इसमें जो अब मेहनती बच्चे हैं वो पास हुए हैं, और किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह भी गए तो भाई वो किसी मतलब जो भी कांड रहा हो तो वो दोबारा से तैयारी करेंगे। लेकिन ये है कि इसमें धांधली कुछ ऐसी नहीं चली कि इसमें सिफारिश कोई चली, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पारदर्शक किसके कितने नंबर हैं, कैटेगरी मेल फीमेल सब कुछ दिखाया गया है। और इतने, अब आगे की बात कर देती हूँ मैं, आगे की भाई क्या रहने वाली है, क्योंकि आगे भी तो देख लेना भाई। देखो ये सारे नाम हैं जितने, पिंकी फीमेल,
इधर से ये देखो आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, पहले सीरियल नंबर, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपके नाम, फिर मेल फीमेल, फिर आपकी कैटेगरी जनरल है, फिर उसके बाद आपके नंबर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने, ये नहीं कि इसमें कोई भी, और ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अब बात ये है कि बार बार मुझे एक बात नहीं बताना पड़ेगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा। एक बात ये है, जो बात ध्यान से सुनेंगे, अब कुछ को लग रहा है एक्शन से और भी है, वो मैं दूर करना चाहूँगी। मान लीजिए किसी भी कैटेगरी की हमारे यहाँ देखिए, मान ली 70 के आसपास थी, ये मैं फिक्स मुझे याद नहीं है, शायद 70 के आसपास थी हमारी वैकेंसी, जिसमें से 4 गुना लेने थे, ठीक है। उसमें से लग रहा है कि कुछ अभ्यर्थी को ये लगे मैम 4 गुना बोल रहे थे, ये तो 5 गुना ले लिया, 4.5 गुना। तो ध्यान देंगे आप, ये इसलिए ज़्यादा हुई हैं। मान लीजिए इसमें तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यानी 60 नंबर एक अभ्यर्थी के हैं, दूसरे के भी 60 है, ठीक है, हो सकता है किसी तीसरे के भी 60 हो गए। तो भाई एक बात दिमाग लगाओ, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे क्वालिफाइड हो, नेट JRF PhD वाले भी हैं, एक बताओ, इसके भी 60 है, ए के 60 हैं, बी के भी 60 हैं, भाई किसको निकालेंगे? क्या उनकी कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना कि भाई एक को निकाल दे, एक को रख लिया, एक को निकाल दे। तो ये बात समझो आप, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे मैम 4 गुना के लिए बोलती तो बहुत ज़्यादा हो गए। ज़्यादा इसलिए हुए हैं कि सेम नंबर वाले हो गए। मैंने खुद ये PDF देखी है, इसमें ये हुआ है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे 60 नंबर है, 60 ही नंबर पे 4 कैंडिडेट हैं, तो भी चारों लेने पड़ेंगे ना उनको, ये थोड़ी ना कि उनको बाहर निकाल। हाँ ये बात अलग है, जो फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी वहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मतलब 1-2 नंबर का हो सकता है कि सेम वाले भी वहाँ हो सकते, लेकिन वहाँ बहुत कम मिलेंगे, बहुत मुश्किल चांस होगा वहाँ। मान लीजिए 1 मिल गए, 2 मिल गए, 2-3 मिल गए, मतलब कि SC में 2-3 मिल गए, जनरल में 3-4 मिल गए, लेकिन यहाँ वो भरमार है ऐसे नंबरों की, जो 60 नंबर वाले 4 हैं, 5 ऐसे हैं, तो इसलिए ज़्यादा अभ्यर्थी होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, नंबर कट ऑफ वही है सबकी। और दूसरी बात यह कि वहाँ आपको क्या होगा, वहाँ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके जो इंटरव्यू के बाद कुछ के नंबर इंटरव्यू में अलग अलग लगेंगे, फिर आपके रिटर्न के अलग आएंगे, तो वहाँ इतना और रही बात इतने जोर, इतना आपको प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तैयारी तो आप करिए बिल्कुल, आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा, ये नहीं तैयारी बिल्कुल नहीं, हम तो तैयारी कर ले, ऐसा भी नहीं है। मतलब डरना नहीं है आपको, मेरा कहने का, पर अपनी तैयारी जितनी आपकी ताकत है, जितनी आप तैयारी कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो उतना दिए। 1 महीने की बात है, एक महीना ही लगभग, अब कुछ बोलेंगे मैम 1.5 महीना लगे, 1-1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना आपके पेपर का, 45 दिन मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बल्कि मैं कह रही हूँ कि आप 30 दिन मान के चलिए, 30 दिन समझ के अपना टारगेट पूरा कीजिए, आपका पेपर जल्दी ही है। तो ये मैं आपके जो डाउट है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। फिर से बता देती हूँ एक बार, इसमें आपके 55, 62, 63 के आसपास ही रह गई है। जो जनरल का जो आपके हाईएस्ट नंबर है वो 76 नंबर है, ठीक है। कम वाले सारे दिए गए, कितने बैठे, कितने डिस्क्वालीफाइड, जो डिस्क्वालीफाइड कोई जिसका रिलेटिव हुआ या खुद अभ्यर्थी हुआ उसकी भी लिस्ट है, इसमें सबकी लिस्ट है, टोटल कितने कैंडिडेट पर सब कुछ है इसमें, देख लेना आप। ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में, और वो है जो फाइनल आंसर वो भी कर दूँगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही कल से ही हम तैयारी में फिर जुट जाएंगे, आगे का जो चैप्टर है उसी की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।